यह ट्रेन है चेन्नई रामेश्वरम एक्सप्रेस। यह ट्रेन मंडपम से आगे रामेश्वरम के लिए पंबन रेलवे पुल से होकर गुजरने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का दृश्य है। यह दृश्य अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, जबरदस्त है, क्योंकि पंबन रेलवे पुल की अगर हम बात करें तो ये पहल 24 फरवरी 1914 को रेलगाड़ियों की आवाजाही के लिए खोला गया था। यह भारत का पहला रेल समंदर ब्रिज है, यानी ऐसा रेल ब्रिज जो समंदर के ऊपर से होकर गुजरता है। यह रेलवे समंदर ब्रिज वर्ष 2010 तक देश का सबसे बड़ा समंदर पुल था। वर्ष 2010 में बांद्रा वर्ली के बीच में पुल बनने के बाद यह दूसरा सबसे लंबा समंदर पर बना देश के अंदर का पुल हो गया। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धीमे धीमे करके यह रेलगाड़ी पंबन रेलवे पुल से होकर गुजर रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पंबन रेलवे पुल को बने हुए 100 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी इस पर होकर रेलगाड़ियाँ आ जा रही हैं। पंबन रेलवे ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक पुल की तरह है, जिसमें पुल कंक्रीट के खंभों पर टिका हुआ है, लेकिन इसके बीच का भाग अनोखा है। पंबन रेलवे ब्रिज के बीचों बीच का हिस्सा स्टीमर और छोटे जहाजों के लिए खुल जाता है, यानी जब रेलगाड़ी को गुजरना होता है तो इस हिस्से को नीचे कर दिया जाता है और रेल पुल पर ट्रेन चलने लगती है। यहाँ पास में एक दूसरा सड़क पुल भी नजर आ रहा है। यह सड़क पुल इंदिरा गांधी रोड ब्रिज है। इसे 1988 में खोला गया था। यह रोड ब्रिज नेशनल हाईवे 49 को रामेश्वरम तक लेकर जाता है। पंबन रेलवे पुल की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 2 किलोमीटर है। पंबन रेलवे पुल जिस जगह पर बना हुआ है उसको साइक्लोन के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है। इसके अलावा यहाँ का वातावरण ऐसा है कि यहाँ पर लोहे में जंग बहुत जल्दी लगती है। इस वजह से इस रेलवे पुल का मेंटेनेंस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पंबन रेलवे पुल समंदर के तल से 12.5 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी कुल लंबाई 6776 फीट है। पंबन रेलवे पुल में 143 खंभे हैं। इसका बीच का हिस्सा सर्जर रोलिंग मैकेनिज्म के जरिए खुल जाता है। इस समय मौजूदा पुल का यह हिस्सा पुली का इस्तेमाल करके मैनुअल तरीके से खोला जाता है। पंबन रेलवे पुल को 1964 में रामेश्वरम साइक्लोन के दौरान जबरदस्त नुकसान पहुंचा था, लेकिन उसके बाद भारतीय इंजीनियर्स ने इसको फिर से दुरुस्त कर दिया और यह पुल फिर से आवाजाही के लिए तैयार हो गया। पंबन रेलवे पुल जब बनाया गया था तो यह मीटर गेज लाइन हुआ करती थी। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2007 में पंबन रेलवे पुल की रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में तब्दील कर दिया। पंबन के रेलवे पुल की जगह एक नया रेलवे पुल भी बनाया जा रहा है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। पंबन के नए रेलवे पुल की खासियत होगी कि इस पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें चल सकेंगी। साथ ही साथ इस पर तेज रफ्तार ट्रेनों को चलाया जा सकेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस पुल पर, यानी जो मौजूदा पुल है, इस पर तेज रफ्तार से ट्रेनों को चलाया नहीं जा सकता है और यहाँ पर लगातार इस रूट का मेंटेनेंस किया जाता है, क्योंकि समंदर का नमकीन पानी और तेज हवाएं इस पुल को लगातार कहीं ना कहीं डैमेज करती रहती हैं। इसमें जंग लगती रहती है, लिहाजा इसके नट बोल्ट भी देखने पड़ते हैं। साथ ही साथ ये भी चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई खंभा तो नहीं नीचे बैठ रहा है, क्योंकि ये पुल अपनी उम्र पूरी कर चुका है। अब मेंटेनेंस के सहारे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, लगातार मेंटेनेंस किया जा रहा है। लिहाजा भारतीय रेलवे पर पूरा दबाव है कि जो नया पुल है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, और आरवीएनएल ये काम बड़ी तेजी से कर रही है। वो पुल भी हम आपको दिखाएंगे। अभी आप देखिए कि किस तरीके से पंबन रेलवे पुल से होकर ये ट्रेन धीरे धीरे गुजर रही है। यहाँ जो स्पीड है, अगर हम उसकी बात करें तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास ये रफ्तार मालूम दे रही है। यहाँ एक अलग दृश्य, एक मनोहारी दृश्य है, क्योंकि यहाँ जो जगह, जिस जगह से हम होकर गुजर रहे हैं, वो पाक जल डमरू मध्य बोला जाता है और
ये जगह अपने आप में खास है, क्योंकि इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का समंदर खास है। अगर हम रामेश्वरम की बात करें तो रामेश्वरम का नाम सीधा सीधा भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में आता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर, हम कह सकते हैं, रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पहुँचती है और यहाँ पहुँचने के लिए जो रेलवे का मार्ग है यानी पंबन रेलवे पुल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पास में मनोहारी दृश्य आपको दिख रहा है कि जो रोड ब्रिज है जो कि 1988 में खोला गया था वो भी दिख रहा है, किस तरीके से काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। और ये पुल जब भी आप पार करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा अरे वाह क्या करिश्मा है, ये इंजीनियरिंग का करिश्मा कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पुल बनाया गया है लगातार काम कर रहा है, लगातार, यानी 1914 से लेकर अब तक ये काम कर रहा है। अब नया पुल बनाया जा रहा है, उसको भी जल्द ही खोल दिया जाएगा क्योंकि बड़ी तेजी से काम चल रहा है और ये काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मच्छी मार कम्युनिटी है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इधर से उधर जाती है। लिहाजा ये रेलवे पुल बाधा ना बने, लिहाजा इसमें एक अलग तरीके का मैकेनिज्म बनाया गया है, जिससे होता क्या है, जब ये ट्रेन गुजरती है तो वो हिस्सा आपस में जुड़ जाता है और जब ट्रेन निकल जाती है तो उस हिस्से को खोल दिया जाता है, यानी जो स्ट्रीमर्स हैं, बोट्स हैं या दूसरे छोटे जहाज हैं वो आर पार जा सकें, क्योंकि यहाँ पर समंदर की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है और समंदर के पानी की अगर हम बात करें तो उसमें फ्लो है यानी बहाव है। साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ है, यहाँ पर हवाओं की रफ्तार लगातार बनी रहती है, क्योंकि 2 बजे के बाद इस जगह पर ज़बरदस्त तरीके से हवाएं चलती हैं। तो यहाँ जो रेलवे लाइन है या रेलवे पुल है उस पर लगातार हवाओं की रफ्तार को नापा जाता है। अगर कहीं भी उनको दिक्कत लगती है कि यहाँ से ट्रेन को गुजारना संभव नहीं है या ख़तरनाक है तो तुरंत ट्रेन का जो मूवमेंट है उसको रोक दिया जाता है, यानी ट्रेनों की आवाजाही के लिए लगातार हवाओं पर नज़र रखी जाती है। और ये लंबा पुल है, यानी तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा पुल है और एक अलग ही दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, एक बिल्कुल अनोखा दृश्य, अनोखा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और यह दृश्य कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा अरे वाह। और ये भारत का अनूठा पुल है और इसके पास में जो नया पुल बनने जा रहा है, आप सोचिए जो नया पुल बनने जा रहा है वो अपने आप में और ज़बरदस्त होगा। यहाँ जो पास में दिख रहा है ये रोड ब्रिज है, ये भी ज़बरदस्त है क्योंकि 1988 में इसको खोल दिया गया था। और अब देखिए हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ हम कह सकते हैं जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है, यानी सर्जर स्पैन, यानी ये खास तरीके का मैकेनिज्म होता है जिसमें पुली के जरिए इस हिस्से को ऊपर उठाया जा सकता है। और जिस हिस्से से ये ट्रेन अभी गुजर रही है, अब आप इसको महसूस करिए, क्योंकि ये जगह जब आप यहाँ से निकलते हैं तब लगता है अरे वाह ये किस तरीके की जगह है, क्योंकि यहाँ से निकलना अपने आप में एक रोमांच भर देता है। यहाँ पर ट्रेन उसी सर्जर स्पैन से होकर निकल रही है और उस सर्जर स्पैन या खास तरीके का जो पुल है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भरकम गर्डर हैं, स्पैन्स हैं, इसके लीफ्स हैं जिनको उठा दिया जाता है और पुली के जरिए इनको उठाया जाता है। यहाँ पर जो आसपास का स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं, उसमें तमाम रखरखाव के बावजूद जंग लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जंग बड़ी तेजी से लगती है। और ये देखिए अब हम उस हिस्से से बाहर आ चुके हैं, देखिए ट्रेन जो है धीरे धीरे करके बाहर आ रही है, यानी जो सर्जर स्पैन का हिस्सा था उस जगह से अब हम बाहर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जो नया पुल बन जाएगा तब इस पुल को अभी तय नहीं किया गया है कि इसको डिसमेंटल करना है या हटाना है या नहीं हटाना है, क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाए तो इसके रखरखाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि ये रेलवे की हेरिटेज है, लिहाजा इसको डिसमेंटल न किया जाए, इसको लोगों के लिए रखा जाए, एक म्यूजियम के तरीके से लोगों को बताने के लिए कि इस तरीके के पुल हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं लोगों को बताएंगे कि किस तरीके की इंजीनियरिंग हुआ करती थी। और ये पुल हो सकता है कि इसको संरक्षित रखा जाए,
लेकिन अभी भारतीय रेलवे इस बारे में कुछ तय नहीं कर पाई है। यहाँ देखिए किस तरीके से ट्रेन धीरे धीरे करके आगे निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कॉशन है, क्योंकि ये पुल पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए सुरक्षित नहीं है। लिहाजा जो नया पुल बनाया जा रहा है उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल सकें, इसका पूरा प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ ब्रॉडगेज लाइन है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो खास तरीके का मैकेनिज्म उसमें भी है, लेकिन वो पूरा का पूरा हिस्सा हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक तरीके से ऊपर उठेगा, जिसमें बड़े बड़े जहाज भी आर पार आ जा सकेंगे। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ उस पर जो ट्रेनों की रफ्तार होगी वो 80 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर ट्रेनें गुजर सकेंगी। यानी अभी जो आपको एक लंबा वक्त लगता है, एक बड़ा वक्त लगता है, उस तरीके का वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि रामेश्वरम से ट्रेन चलेगी, इस पुल पर आएगी, खट से मंडपम से होते हुए आगे निकल जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पंबन के पुराने पुल से जो आवाजाही है वो संभव नहीं होगी। तो ये वीडियो देख लीजिए और इसको महसूस करिए, क्योंकि यहाँ समंदर के ऊपर पुल से हम होकर जा रहे हैं। अब ये ट्रेन मुड़ रही है, अब सीधा सीधा ये रामेश्वरम पहुंचेगी और रामेश्वरम आखिरी स्टेशन है। लेकिन आने वाले दिनों में रामेश्वरम आखिरी स्टेशन नहीं रह जाएगा, क्योंकि भारतीय रेलवे की जो प्लानिंग है उसमें इस ट्रैक को कहीं ना कहीं धनुषकोडी तक जाना है। धनुषकोडी यानी भारत का आखिरी हिस्सा, यानी भारत का आखिरी हिस्सा जहां तक सड़क जाती है, सीधे सीधे सड़क जाती है, और वहां तक ट्रेन को ले जाने की तैयारी की जा रही है। रामेश्वरम से धनुषकोडी के बीच में एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा, यानी उठा हुआ ट्रैक बनाया जाएगा। और धनुषकोडी हम आपको बता दें, पहले रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन 1964 में भयानक साइक्लोन आया, जिसके बाद वो स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हो गया। अब उस स्टेशन को दोबारा बनाने की तैयारी की जा रही है, पूरी प्लानिंग कर ली गई है। जल्द ही इस पर मुहर लगा दी जाएगी कि इसका काम शुरू किया जाए, और हर तरीके के सर्वे करा लिए गए हैं। अब धीरे धीरे करके हम रामेश्वरम स्टेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों को आप देख सकते हैं। यहाँ एक खास कम्युनिटी है जो कहीं ना कहीं समंदर पर ही निर्भर है, यानी समंदर में चाहे वो मछली पकड़ने का काम हो या वहाँ पर शंख बीनने का काम हो, सीपियाँ बीनने का काम हो। साथ ही साथ यहाँ जो रिलीजियस टूरिज्म है या धार्मिक पर्यटन है, उस पर एक बड़ी आबादी निर्भर करती है।